सर, महाराष्ट्र के फायर ब्रांड नेताओं की सूची में जी हाँ, टॉप पर रहते हैं राज ठाकरे। जी हाँ, और कुछ दिन पहले राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से भी मिले हैं जी हाँ, और दिल्ली में बीजेपी आला कमान ने भी उनको बुलाया है। जी हाँ। तो सर, कुछ गड़बड़ है या कुछ होने वाला है? नहीं, गड़बड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है वो सीधा-सीधा करती है और देश के लिए जो भी उचित होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी और हमारी पार्टी का नारा ही है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट है। हम अपने लिए जो भी है वो लास्ट, उसके लिए जो भी सैक्रिफाइस करना होगा तो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हमेशा करते आए हैं। आने वाले दिनों में भी आवश्यकता पड़ेगी तो करेगी, लेकिन नेशन के लिए जो भी अच्छा होगा वो हमारी पार्टी निर्णय करेगी उसके बारे में। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है ना सर इस चीज पर, जैसे नीतीश कुमार उधर से वापस से एनडीए में आ गए। देखिए, विपक्ष का तो काम है ना आरोप लगाने का। विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाने का। और विपक्ष कब तिलमिला उठती है, जब कोई निर्णय ऐसा होता है जिनसे उनको घाटा होगा, देश को लाभ होगा, तो समझ जाना चाहिए मीडिया ने भी और जनता ने भी। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कर रही है वो सही कर रही है। सर, आपने महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत वरिष्ठ हैं आप, तो एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा और महाराष्ट्र की जनता भी शायद ये समझना चाहेगी कि कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे में वो रिप्लेसमेंट दिखाई नहीं दे रहा शिवसेना वाला जो राज ठाकरे को लेकर आया जा रहा है। क्योंकि राज ठाकरे में सोशल मीडिया पर भी और कई विद्वान ये कहते हैं कि उनके अंदर बाल ठाकरे की एक छवि नजर आती है। जी हाँ। तो और बीजेपी उस चीज को रिप्लेस करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से अलायंस के बारे में, शिवसेना का जो भी ग्रुप है उसके बारे में यही था कि बाला साहेब ठाकरे जी के जो विचार है उनके विचारों से प्रभावित होकर हमने उनके साथ में अलायंस किया। जी। और एक नाथ शिंदे जी में और आने वाले दिनों में अगर राज ठाकरे जी को पार्टी के बड़े नेतृत्व को लगता होगा, अगर बाल ठाकरे जी के इनमें जो गुण है, जो विचार है, जो सोच है मुंबई और महाराष्ट्र के लिए, उसका लाभ जनता को पहुंचाना चाहिए, तो जो भी समय पर जो भी उचित निर्णय लेना होगा लेगी पार्टी। सर, आप तो अनुभवी हैं, कुछ तो बता दीजिए। नहीं, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ इसके बारे में। और भारतीय जनता पार्टी की ये प्रणाली रही है, शिस्तता रही है कि जो भी पार्टी के बड़े नेता काम करते हैं वो उनका काम है वो करते रहते हैं। हमको जो काम दिया गया है वो हम करते रहते हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा व्यवस्था और सिस्टम को हाथ में दिया है अपने मतदार संघ में काम करने के लिए, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हुए पार्टी का भी नाम बड़ा हो, लोगों की सेवा हो, ये करने का प्रयास करता रहा हूँ, आने वाले दिनों में भी करता रहूँगा। सर, 7 से 8 महीने पहले महाराष्ट्र में जो उलटफेर हुआ, एनसीपी के भी दो फाड़ हो गए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी सर एनसीपी की कमान जो है पूरी तरह से पार्टी जी हाँ, अजित पवार जी को सौंप दी गई। जी हाँ, उससे पहले एक नाथ शिंदे से भी और शिवसेना के बीच में जो उनके तीर कमान था, जो चुनावी सिंबल था, वो एक नाथ शिंदे को मिल गया था। जी हाँ, उसके बाद संजय राउत जो हैं, जी हाँ, अभी उन्होंने आरोप लगाया है, जैसे ही एनसीपी की कमान अजित पवार को मिली, उन्होंने आरोप लगाया है कि एनसीपी को चलाने के लिए अजित पवार को जो दी गई वो मोदी की गारंटी है। उन्होंने तंज कसा है कि ये जो पार्टी, अगर मतलब एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही उन्होंने चुनौती देने की कोशिश की है। नहीं, देखिए, देश में एक सिस्टम है और जो भी इलेक्शन कमीशन हो, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष है, इन सारे लोगों को जो दायित्व दिया गया है, इनको जो पावर दिया है घटना ने, संविधान ने, उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। और लोकशाही के तकाजा को हम सब लोगों ने मानना चाहिए ना। लोकशाही तो 49-51 का है, 51 जिसके पास है वो राजा सरकार है, जीत बनाता गए है, हैं। राजा है, तो उसको हमने मानना चाहिए।